हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फंडालॉजी। तो आइए बेटा, इस वीडियो में हम समझेंगे, आज एक छोटा सा टॉपिक करना है केवल हमें, दैट इज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड आल्सो द रिलेशन बिटवीन जे, सिग्मा एंड ई। क्लियर? तो चलिए बेटा देखते हैं ये मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स है क्या। तो सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एक होता है मेटल्स, ठीक है, और एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आपने किया होगा, और एक सेमीकंडक्टर्स जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, अभी नहीं लेकिन बाद में हमें इसके बारे में पढ़ना है। क्लियर? तो 9th यूनिट में करेंगे। मेटल्स में मेनली जो चार्ज है, वो करंट है, वो किसकी वजह से फ्लो करता है? दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तभी इसके अंदर करंट मूव करता है। तो यानी कि इसके अंदर हम ये बोलते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर। मोबाइल यानी मूविंग चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आपने केमिस्ट्री में किए होंगे, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। क्लियर? तो इन्हीं पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की वजह से करंट मूव करता है, फ्लो करता है। तो यहां पर दोनों ही बेटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, दीज आर द मोबाइल कैरियर्स। ये क्या है? मोबाइल चार्ज कैरियर। क्योंकि चार्ज के फ्लो करने से करंट आता है, तो ये जो चार्ज कैरियर जब फ्लो करते हैं, मूव करेंगे, तो करंट होगा। क्लियर? ऐसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन था मेटल्स के अंदर, और सेमीकंडक्टर्स में बेटा होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब ये होल्स क्या है वो हम 9th यूनिट में समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखिए, इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करता है। क्लियर? अब ये होल्स जो हैं, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ना, उतना ही चार्ज होल के ऊपर भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और होल पर पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है बेटा? तो ये थे हमारे कुछ मोबाइल चार्ज कैरियर्स, यानी मूविंग, मोबाइल यानी मूविंग चार्ज कैरियर्स इन मेटल्स, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस एंड इन द सेमीकंडक्टर। क्लियर? तो चलिए अब हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट, दैट इज मोबाइल मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स। देखिए बेटा, जब मोबिलिटी का मतलब क्या है, आपने पढ़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, हमने क्या किया, जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ आगे मूव करते हैं। क्लियर? तो जो मान लीजिए हमने 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। पहले देखिए मोबिलिटी का सिंबल ये रहेगा म्यू। क्या सिंबल है? म्यू। अगर हमने एक पार्टिकल पर या यूं कहें कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इसके जो चार्ज कैरियर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे, उनमें कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। तो कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उनके अंदर आई ऑन अप्लाइंग द 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स। देखिए, म्यू इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हर 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दिस इज नोन एज द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स। क्लियर है बेटा? ये समझ में आया? तो मोबिलिटी का मतलब क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, यहां पर आप एक चीज समझिए, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, पहले इसको डेफिनेशन देखिए, मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर is the drift velocity in it on applying the unit electric field। मीन्स बेटा, जब हम 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी? मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर।
क्लियर है? मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन इट, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर यानी बेटा एक ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर कुछ चार्ज है, उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज कैरियर। ऑन अप्लाइंग यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, या सिंपली इसको हम बोल देते हैं इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, per unit electric field applied on the charge carriers। क्लियर है? तो इसको बेटा हम बोल देते हैं मोबिलिटी। क्लियर? अच्छा, अब देखिए आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज इलेक्ट्रॉन के केस में क्या था? ई टाउ अपॉन एम। क्लियर है? ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। लेकिन अगर E क्या है? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन को ना लेकर के मैं कोई और चार्ज पार्टिकल लूं, तब क्या करेंगे? हम E की जगह लिख देंगे बेटा Q। क्लियर है? Q क्या है? चार्ज ऑन द पार्टिकल। तो बेटा Vd की वैल्यू हमें पता है। अब ये वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह मैंने ये वैल्यू पुट की, Q E टाउ अपॉन M मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय E। क्लियर? दिस इज 1 बाय E। नाउ E कैंसल्स विद E, सो द मोबिलिटी इज इक्वल्स टू Q टाउ अपॉन M। दिस इज आवर मोबिलिटी ऑफ एनी चार्ज कैरियर। क्लियर है बेटा? तो अच्छा, अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, सेमीकंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक होल। क्लियर? चार्ज पार्टिकल। तो अगर हमें बात करें इलेक्ट्रॉन के केस में, तो म्यू ई मैंने उसको नाम दिया। तो चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? ई टाउ अपॉन एम। क्लियर? अच्छा, मास किसका लेंगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। Similarly, for the holes, mu h is equals to E tau upon m h। ये बताइए बेटा यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है, ये इलेक्ट्रॉन्स के केस में टो को मैंने टो E नाम दे दिया और होल्स के लिए इसको टो H नाम दे दिया। क्लियर है बेटा? तो ये है मोबिलिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, ये है मोबिलिटी फॉर द होल्स। तो चलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए आप। तो बेटा मोबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये आया, और जनरली वैसे क्या फॉर्मूला था स्टार्टिंग में? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। क्लियर है? सो दिस वाज आवर फॉर्मूला फॉर द मोबिलिटी। सॉरी, दिस इज म्यू सिंपली। तो बेटा ये मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर हमारे पास आ चुका है। तो अब यहां से अगर हमें फाइंड आउट करनी हो बेटा SI यूनिट ऑफ द मोबिलिटी, तो देखिए SI यूनिट इसकी क्या रहेगी? वेलोसिटी Vd। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये आपको पता है बेटा V बाय L होता है, राइट? तो V बाय L मीन्स Vd अपॉन V इंटू L, राइट? तो अब यहां पर आप देख सकते हैं ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और ये Vd क्या है? वेलोसिटी। तो चलिए अब इसकी यूनिट देखते हैं हम। वेलोसिटी की यूनिट है बेटा मीटर पर सेकेंड, लेंथ की यूनिट रहेगी मीटर, डिवाइडेड बाय वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस यानी V। क्लियर? तो अब देखिए बेटा यहां से m इंटू m स्क्वेयर पर सेकेंड पर वोल्ट। So this is the SI unit of the mobility। क्लियर है बेटा? ये आपको याद रहेगा। तो चलिए इसको आपने नोट कर लेना है, और इसके बाद बेटा हम समझते हैं रिलेशन बिटवीन
that is the relation between current and mobility for conductors या for metals। अब मेटल्स के केस में बेटा करंट और मोबिलिटी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। देखिए आपके पास फॉर्मूला था I इज इक्वल्स टू NEAVD। क्लियर है? ये फॉर्मूला पहले फाइंड आउट कर चुके हो, NEAVD। नाउ वी नो दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, अब देखिए यहां से मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी में रिलेशन फाइंड आउट करता हूं। Here drift velocity is equals to mu into E. Therefore, the I is equals to NEA और drift velocity की जगह बेटा हम लिख देंगे mu E। Clear है? So this is our required expression for the current and mobility। दोनों में रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो चलिए ये जो हमने किया बेटा ये था रिलेशन इन केस ऑफ द मेटल्स। अब फॉर सेमीकंडक्टर्स ये रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए बेटा सेमीकंडक्टर में जो टोटल करंट है ना वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है प्लस में होल्स की वजह से आता है, दोनों की वजह से आएगा। तो टोटल करंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट। I इज इक्वल्स टू IE प्लस IH। क्लियर? अब ये करंट की वैल्यू अगर मैं यहां से पुट करता हूं दैट इज NEA mu E। अब इलेक्ट्रॉन के केस में बेटा जो नंबर डेंसिटी हम निकाल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हैं और मोबिलिटी भी किसकी निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। बाकी सभी चीजें तो सेम रहेंगी, इलेक्ट्रॉन के लिए भी होल के लिए भी। क्लियर है? प्लस IH सेम नंबर डेंसिटी ऑफ द होल्स नॉट द इलेक्ट्रॉन्स, राइट? और चार्ज तो दोनों पे सेम है तो E सेम रहेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का वो भी सेम रहने वाला है। मोबिलिटी म्यू H एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो देखिए बेटा आप यहां से I इज इक्वल्स टू ये E ये हमारा कॉमन आ गया यहां से। क्लियर है? तो अंदर बचेगा बेटा NE म्यू E प्लस NH म्यू H। तो ये हमारा रिलेशन आया बेटा इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लियर है? फॉर द सेमीकंडक्टर ये हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया और ये रिलेशन था बेटा हमारा मेटल्स के लिए। ये यहां पर हमारा मेनली यूज होने वाला है। इसकी अगर जरूरत पड़ती है तो ये हमें 9th यूनिट में पड़ती है। क्लियर है? तो मैंने साथ के साथ वैसे यहां पर करवा दिया है। तो इसको आप बेटा नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके और फिर हम करते हैं रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E। तो देखिए बेटा नेक्स्ट है अपना रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E। देखिए आपने एक पहले फॉर्मूला पढ़ा हुआ है I इज इक्वल्स टू NEAVD। क्लियर है? यहां पर बेटा E क्या था? दिस इज द चार्ज। E क्या था? अपना चार्ज। तो मैंने यहां पर इसको लिख दिया Q के साथ। क्लियर है? कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब बेटा यहां पर क्या होगा? देखिए अब I अपॉन A दैट इज इक्वल्स टू NQVD। क्लियर? तो I अपॉन A करंट पर यूनिट एरिया हमारा क्या होता है बेटा? J दैट इज NQVD। क्लियर? और अगर हम बेटा वेक्टर फॉर्म में बात करते हैं तो J वेक्टर इज इक्वल्स टू NQ इंटू VD इन द वेक्टर फॉर्म। क्लियर है? तो यहां से ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया है। ये आया हमारा करंट डेंसिटी का रिलेशन। क्लियर? तो अब बेटा यहां पर आप देखिए फॉर एन इलेक्ट्रॉन हम वेक्टर फॉर्म में डील कर रहे हैं अब बेटा टोटली। क्लियर है? तो यहां पर साइन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। Q इज इक्वल्स टू माइनस E मींस
जे वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस एन ई वी डी। क्लियर? सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था? E माइनस ई टो अपॉन m। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो अब एक काम करते हैं बेटा, हम इस इक्वेशन 2 की वैल्यू को 1 में पुट कर देंगे। तो देखिए कैसे। हियर द j वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहां पर लिखना है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड द इक्वेशन नंबर 2। j इज इक्वल्स टू माइनस एन ई, और वी डी की जगह बेटा आएगा हमारे पास माइनस ई टो अपॉन m। Is it clear? So now minus minus plus means j vector is equals to n, here e into e square tau e vector divided by m। क्लियर? इज इट क्लियर? तो देखिए बेटा यहां पर ये क्या है हमारा J, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मैं इस सारी टर्म को इस तरफ लेके चला जाता हूं। तो देखिए आप बेटा ध्यान से, हियर m अपॉन n e स्क्वेयर टो इंटू J, दैट इज इक्वल्स टू ई वेक्टर। क्लियर? अब बेटा ये किसके इक्वल है? m अपॉन एन ई स्क्वेयर टो। ये रिलेशन हमारा किसके इक्वल आता था? रो यानी रेजिस्टिविटी के इक्वल आता है। हमारा किसके इक्वल आता है? रेजिस्टिविटी के इक्वल आता है। तो इसका मतलब बेटा रो इंटू जे वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू ई वेक्टर। क्लियर है? और इसको हम क्या बोलते थे बेटा? ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर? वहां तो मैंने सिंपली आपको डिराइव करके दिखाया था वो, ठीक है? वेक्टर की फॉर्म में यहां पे हमने कंप्लीटली इसको जो है वेक्टर में लिया बेटा। हर जगह पर हमने क्या किया है? प्रॉपर जहां वेक्टर लगना चाहिए वहां वेक्टर का यूज किया है। वहां तो हमने डायरेक्ट एक रिलेशन सिंपली निकाल दिया था। तो यहां पर ये बिल्कुल एग्जैक्ट प्रूफ रहेगा उसके लिए। अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई, ये डायरेक्टली मेनली इस फॉर्म में आता है। क्लियर है? लेकिन ये भी ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ, क्लियर है? तो इसको और कैसे लिख सकते हैं बेटा हम? दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ये थोड़ा सा डेरिवेशन जो है प्रॉपर वे में है, तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है। और इसी के साथ बेटा पहले इसको वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कीजिए। ओके, नोट कर लिया बेटा? तो चलिए इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।